बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों में हम दाखिल हो चुके हैं। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह पहली रात आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम व फजल से हमने इस माह मुबारक की बरकतों को हासिल कर लिया है। अब अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस माह मुबारक की इज़्ज़त एहतराम करने की सआदत अता फ़रमाए, इसमें खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने इस प्यारे माह मुबारक में रहमतों और बरकतों का नज़ूल फ़रमाया और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस इस माह मुबारक में नेकियों का सिला बढ़ा देती है। आम रूटीन में जो हम नवाफिल पढ़ते हैं उनका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है और जो फ़र्ज़ पढ़ते हैं उनका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हर इफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में गुनाहगारों जिनको जहन्नम वसल करना होता है या जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका होता है उनकी बख्शिश फरमाई जाती है। तो हमें चाहिए कि एक तो हम अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखें और कोई भी रोज़ा बग़ैर शरई उज़र के ना छोड़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब रोज़ा रखने वाला रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको सब्र अता फ़रमाता है और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अक़दस अपने बंदे की ख़ास करीब होती है और क्षमा छम रहमतों और बरकतों की बौछार उस पर हो रही होती है। तो मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, इस माह मुबारक को गनीमत जानते हुए कि हमें मालूम नहीं कि अगला रमज़ान हमें नसीब होता है या नहीं, तो इसे अपने लिए आखिरी रमज़ान समझते हुए, वैसे तो अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा, जितने रमज़ान नसीब में होंगे इंशाअल्लाह उसमें इबादत करेंगे, रोज़े रखेंगे, लेकिन बिलफ़क़ हमें जो है अपनी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। तो जो रमज़ान हमें मिला इसे अपनी बख्शिश का समा बना लीजिए, इसमें रोज़े रखिए, तिलावत कुरान पाक कीजिए, नवाफिल अदा कीजिए, ज़िक्र व दुरूद की कसरत कीजिए, खैर खाही के मामलात कीजिए। जिन लोगों के पास रोज़ा रखने और रोज़ा खोलने की गुंजाइश नहीं है उनकी मदद कीजिए। अपने फ़ितराने अभी से निकाल लीजिए, ज़कात निकाल लीजिए और ऐसे लोगों को दीजिए जो मसारफ़ ज़कात में आते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, और ताकि वो रमज़ानुल मुबारक में भी खुशी के साथ, एहतमाम के साथ रोज़े रख सकें और ईद उल फ़ितर के लिए भी अपने बच्चों के लिए कुछ तैयारी कर सकें। तो इस माह मुबारक में हमने कुरान पाक की तिलावत करनी है तो कोशिश करें कि कम अज़ कम 2 सिपारे रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं। इस तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 2 कुरान पाक ख़त्म करने का शर्फ़ हासिल होगा माह मुबारक में। और फिर बाद रमज़ान हर मुसलमान कोशिश करे कि वो अपने घर में तर्जुमे वाला कुरान पाक कंजुल इरफ़ान वो अपने घर में ज़रूर रखें और ज़्यादा नहीं 3 रकू अगर हम रोज़ाना पढ़ने की सआदत हासिल कर लें तर्जुमे और तशरीह के साथ, तो इसके फ़यूज़ व बरक़ात बेशुमार होंगे। एक तो हमें कुरान पाक की समझ आएगी, कुरान पाक के अहकामात समझने की हमें जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमारा जहन बनेगा, और दूसरा हमें मुख्तलिफ़ वाक़ियात मिलेंगे जो कुरान पाक ने हमारे साथ शेयर किए हैं। इसी तरह अगर ये हम 3 रकू पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बकिया के जो 11 महीने हैं रमज़ानुल मुबारक के अलावा रमज़ान आने से पहले हम एक कुरान पाक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बातर्जुमा व तशरीह कर चुके होंगे और बहुत नॉलेज जो है
वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात से मुतल्लिक हमें हासिल हो चुका होगा। तो मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, ख़ुद भी ये कोशिश करें और दूसरों को भी इसकी दावत दें कि कुरान पाक सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में पढ़ने के लिए नहीं आया, या कुरान पाक को सिर्फ़ अरबी सूरत में पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान पाक पहली ही सूरह बकरा में जो इब्तिदा होती है तो वहीं पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने कुरान पाक जो है वो नाजिल किया है हिदायत के लिए। अब हिदायत उसी को हासिल होगी जो कुरान पाक को समझने वाला है। अब हमारी ज़ुबान में कुरान पाक है नहीं, अरबी ज़ुबान में है, और अरबी ज़ुबान में हम जानते नहीं, इसलिए तर्जुमा और तशरीह वाला कुरान पाक अगर हम पढ़ेंगे तो ही हमें कुरान पाक के रमूज़ समझ में आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने घर में तर्जुमे वाला कुरान रखिए, और तर्जुमा कंजुल इरफान बहुत प्यारा लिखा हुआ और आशिक रसूल का लिखा हुआ है, और इश्क में डूब कर इसका तर्जुमा किया गया है, अदब व एहतराम को मुलूज़ ख़ातर रख के किया गया है। तो इंशाअल्लाह नियत करें कि कुरान पाक अपने जेब खर्च से और अपने फैमिली के ताउन से जो है एक कुरान पाक लेके रखें। इंशाअल्लाह ये नस्ल दर नस्ल कुरान पाक चलना है और इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो एक तो ये हो गया कि कुरान पाक की खूब तिलावत करनी है, कम अज़ कम 2 सिपारे तो हम रोज़ाना लाजमी पढ़ने की सादत हासिल करें। तो 2 कुरान पाक का ख़त्म रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने करने की नीयत बना लें। और दूसरा तर्जुमे वाला कुरान इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ईद उल फितर का चाँद नज़र आएगा तो ईद के दिन से ही हम इंशाअल्लाह तर्जुमा और तशरीह के साथ कुरान पाक का पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इंशाअल्लाह अगले रमज़ान आने से पहले एक कुरान पाक तर्जुमा और तशरीह वाला हम पढ़ चुके हों। तो दूसरे नंबर पे रमज़ानुल मुबारक की रातों में जागने की कोशिश करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मनाने की कोशिश करें, खूब नवाफिल अदा करें, और इसी तरह दुरूद व सलाम की कसरत करें। तो याद रखिए, जब हम ये नवाफिल पढ़ते हैं तो 4 रकत की जो हम नवाफिल की नियत करके 4 रकत नवाफिल पढ़ते हैं, तो इन नवाफिल में पढ़ना जो है वो तरतीब के साथ कोई भी सूरतें आप पढ़ सकते हैं। पहली और तीसरी रकत को आपने सना से शुरू करना है। याद रखिए कि गैर मुअक्कदा सुन्नतें जो कि असर और इशा की पहली 4 सुन्नतें हैं, जब आप गैर मुअक्कदा सुन्नतें अदा करें या नवाफिल अदा करें तो आपने पहली और तीसरी रकत में सना से शुरू करना है, और दोनों बार अत्तहियात पूरी पढ़नी है यौम यकुमुल हिसाब तक। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो कोशिश कीजिए ख़ुद की भी इस्लाह कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि आपकी इस्लाह करने से किसी की नमाज दुरुस्त हो जाती है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसके फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होंगे। तो कोई भी नवाफिल आप अदा करें, किसी भी शब में आप नवाफिल अदा करें, 4 रकत वाली जो नमाज होगी आपकी नवाफिल की, उसमें आप अत्तहियात दोनों मरतबा पूरी पढ़ेंगे और पहली और तीसरी रकत को सना से शुरू करेंगे। तो ये तरीक़ाकार हो गया नवाफिल अदा करने का। अब जैसे ही रमज़ान शरीफ आया, आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहली तरावी हुई, तो मैंने वैसे भी स्टेटस वगैरह पे भी मैसेज दिया। अब यूट्यूब के ज़रिए मैं अपने नाज़रीन को ये वीडियो दे रहा हूँ, और जहाँ तक जो इसको सुने देखे कोशिश करे इसको शेयर करे, और जो इल्म हासिल हो उसे दूसरों तक पहुँचाए। तो कहने का जो पहला पॉइंट था वो ये कि आप एक तो नवाफिल की जो मैंने तरतीब बताई, अगर कोई इस तरह करता है तो बहुत ज़बरदस्त। अगर पहले इस तरीके से कोई नवाफिल नहीं अदा नहीं करता था, इल्म में नहीं था, तो आज से कोशिश करें कि इस तरह ये नवाफिल अदा करें। और दूसरे नंबर पे ताक रातों के अंदर ख़ास तौर पे इबादत का माहौल बनाएं। अपने घरों में रोज़ाना की बुनियाद पर फैमिली वाले इकट्ठे होकर दुरूद व सलाम के लिए 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल लें, और जितना हो सकता है दुरूद पाक की एक ख़ास तादाद मुकर्रर कर लें कि फिर रोज़ाना इतना दुरूद पाक आका की बारगाह में पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह बहुत सारी फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होंगी, दिल मुनव्वर होगा, चेहरा मुनव्वर होगा। अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह के महबूब के ज़िक्र से अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का महबूब भी खुश होगा। रहमतों वाले महीने में रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, घरों में भी करम नवाज़ी होंगी। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत हो गई, नवाफिल हो गए,
अब ये नवाफिल आपने जो है फजर की नमाज के बाद जब आप तलुए आफ़ताब होता है तो आप देखें कि नवाफिल का वो टाइम होता है जब तलुए आफ़ताब हो, तो तलुए आफ़ताब के 20 मिनट के बाद आपने 2 नवाफिल इशराक की नीयत से पढ़ने हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। फिर इसी के साथ 2 नवाफिल चाश्त ये अदा कर लें, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं कि आपके पूरे जिस्म के 360 जोड़, तो उन जोड़ों का सदका होता है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जो 2 रकत नवाफिल चाश्त अदा कर लेता है तो पूरे दिन के लिए उसके पूरे जिस्म के जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। कितना आसान तरीका है। फिर इसी तरह बाद नमाज मगरिब, आजकल तो माशाल्लाह बहारें हैं, दिल भी मानेगा, दिल भी करेगा इबादत करने को, तो बस लपक जाइए और हासिल कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके इबादत करके अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें। तो अवाबीन नवाफिल हैं, ये रकतें 6 हैं, 2-2 करके इनको अदा करें, बेशुमार फ़ज़ाइल वाले, दुआओं की मकबूलियत वाले और उम्रा की सआदत सवाब हासिल करने के लिए इनको पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। इंशाअल्लाह ये महीना पूरा आपने मेरी इस वीडियो के मुताबिक अमल कर लिया तो कोशिश होगी कि अल्लाह के फजल व करम से आपकी आदत बन चुकी हो गई तो रमज़ान शरीफ के बाद, ईद के बाद भी आप ये नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह पाक हमें ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो 6 नवाफिल हम अवाबीन पढ़ेंगे। इसी तरह 2 नवाफिल इशा की नमाज के बाद सलातुल लैल की नीयत से पढ़ेंगे तो सारी रात इबादत में शुमार होगा। आम रूटीन में बड़ा फ़ायदा है। तो ये रमज़ान तो फिर आया ही हमें अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाने हैं। तो इसी तरह बहुत प्यारी एक 4 रकत की नवाफिल की नीयत कीजिए, सलातुत तस्बीह, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को फरमाया कि क्या चचा जान मैं आपको एक ऐसी नमाज ना बता दूं कि जिसके अदा करने से अगर किसी के समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हुए तो वो मुआफ़ कर दिए जाएंगे। तो फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो रोज़ाना इसे अदा कर लें। यह महबूब की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो रोज़ाना सलात तस्बीह की 4 रकतें अदा कर लें। अगर ना हो सके तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ लें, ना हो सके महीने में 1 मरतबा पढ़ लें, अगर ये भी ना हो सके तो साल में 1 मरतबा पढ़ लें, अगर ये भी ना हो सके तो कम अज़ कम ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि महबूब जब इतना ज़बरदस्त तरीके से हमें बयान फरमा रहे हैं, ताकीद फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब है इस नमाज के बहुत ज़्यादा फ़्यूज़ व बरक़ात हैं। तो समंदर की झाग के बराबर हमारे गुनाह माफ़ करवाने की अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश है। तो ख्वाहिश तो यही है कि हर उम्मती बख्शा जाए। अब उम्मतियों को इतने आसान तौर तरीके भी समझा दिए, तो अब हमारी बस करने की हिम्मत है कि हम उसी वक्त अपने महबूब के फरमान पे लब्बैक कहते हुए अदा करना शुरू कर दें। तो हो सके रोज़ाना अदा कर लें, वगरना कोशिश करें कि आप जो है हम सब ताक रातों में तो ज़रूर नियत करें कि ये इंशाल्लाह अदा करेंगे। बहुत प्यारे नवाफिल जिसका अब मैं ज़िक्र करूँगा, तहज्जुद, अल्लाह के महबूब को बेपनाह पसंद और अल्लाह के महबूब के ऊपर ये फ़र्ज़ थे और अल्लाह ताला की कुर्ब ख़ास हासिल करने के लिए तहज्जुद की नमाज बहुत अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान पे जलवा फ़रोज़ होकर उस बंदे से मुखातिब होता है जो स्पेशल रात को अल्लाह की ज़ात के लिए उठता है और अपना बिस्तर छोड़ता है, अपना आराम, अपनी नींद छोड़ता है और अल्लाह के सामने सरबा सजूद होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत राज़ी होता है और अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के अपने उस बंदे से कहता है क्या बंदे मांग क्या मांगता है कि तूने मेरी खातिर आराम छोड़ा, सारी दुनिया सो रही है, कि तू स्पेशल उठ के मेरे लिए आया, तो अब मांग तू क्या मांगता है, तुझे अता किया जाएगा। और अल्लाह का कुर्ब ख़ास उस बंदे को नसीब होता है। जो भी कोई इस्लामी बहन और भाई इसकी बाकायदगी से पढ़ने का आदी हो जाते हैं तो अल्लाह की ख़ास करम नवाजियों में ये इस्लामी बहन भाई होते हैं। अल्लाह ताला हम सब को तहज्जुद के नवाफिल अदा करने की सआदत अता फ़रमाए। कम अज़ कम 2 नवाफिल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 8 रकतें अहदीस मुबारक में आई हैं, जितने हो सके। और आज तो हमने आजकल तो सहरी में उठना होता है,
तहज्जुद के टाइम में उठना होता है तो उठें, फ़्रेश होके वज़ू करके पहले तहज्जुद अदा कर लें, उसके बाद सहरी करें और अल्लाह ताला की नेमतों से खाएं पिएं और रोज़ा रखें। और रोज़े के साथ मैं आपको एक और अहम बात अर्ज़ कर दूं कि ये जो हम दुआ मांगते हैं और सहरी का वक्त ख़त्म होने का अज़ान के साथ ताल्लुक़ नहीं है। याद रखिए, बहुत सारे लोगों का ये वतीरा है और इस तरह वो अपने रोज़े ज़ाया कर बैठते हैं। अज़ान जो दी जाती है वो नमाज के लिए दी जाती है। तो रोज़ा जो बंद होता है, जो रोज़े के सहरी के हम रोज़ा बंद करने की दुआ करते हैं, वो अज़ान से 5 मिनट कबल पहले है। तो जब आपको आवाज़ आ जाए कि रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया, लिहाजा खाना पीना बंद कर दें, तो समझ लें कि वो आपका इंतहाई एंड वाला वक्त है। जबकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अज़ान का इंतज़ार करते हैं। भाई, अज़ान नमाज के लिए है, रोज़ा बंद होने के लिए नहीं। एक दूसरा, इफ़्तार के टाइम भी कुछ लोगों की ये रूटीन होती है कि वो जो है इफ़्तार के लिए भी क्या करते हैं, इफ़्तार में भी अज़ान का इंतज़ार करते हैं। तो मीठे इस्लामी बहन भाइयों, ऐसा ना कीजिए, अपने रोज़े ज़ाया ना करें। हदीस पाक में आता है कि रोज़ा सहरी जो है वो आखिरी वक्त में की जाए, ज़्यादा अफजल है, और रोज़ा खोलने में पहले वक्त का जो है तयन किया जाए। जैसे ही इफ़्तार का वक्त हुआ फ़ौरन रोज़ा इफ़्तार कर लेना चाहिए। ना सायरन का इंतज़ार करें, ना अज़ान का इंतज़ार करें। वक्त आपने बिल्कुल घड़ी को मिलाया हुआ हो और उस घड़ी को कैलेंडर के साथ जैसे रोज़े का टाइम हो रोज़ा इफ़्तार कर लिया जाए। रोज़ा इफ़्तार करने के फ़ौरन बाद हम जो दुआ मांगते हैं वो दुआ मांगी जाती है। अक्सरियत को ये भी मालूम नहीं है, वो भी दुआ पहले मांगते हैं। तो हमने यही इल्म जो है इस वीडियोस के ज़रिए शेयर करना है, फैलाना है। तो कोशिश कीजिएगा कि इससे भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी छोटी सी कावश के ज़रिए अगर किसी की इस्लाह कर देता है तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा। तो इस तरह से रोज़ा इफ़्तार और सहर के टाइम का जो है ना तयन होगा। फिर इसी तरह अगली जो अहम बात वो भी इस्लामी बहनों के लिए कि अक्सर इस्लामी बहनें तरावी की जो तरतीब है वो नहीं पढ़ती, यानी तरावी पढ़ती नहीं। मेजॉरिटी को मैंने मुशाहिदा किया कि तरावी नहीं पढ़ती। तो ये तरावी जिस तरीके से मर्दों के लिए हैं, सुन्नत मुअक्कदा हैं, इसी तरह औरतों पर भी जो रोज़ा रखने के लिए नियत कर चुकी होती हैं उनके लिए तरावी पढ़ना ज़रूरी है। अब कुरान पाक जब हम इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं वो तो हाफ़िज़ कुरान होते हैं, लेकिन औरतों की जमात नहीं होती, बल्कि औरतों ने घर अपने नवाफिल सुन्नत तरावी पढ़नी है। तो अब वो 2-2 रकत करके 20 रकतें पूरी करेंगी और इसमें उन्हें जितना कुरान आता है, जितनी सूरतें आती हैं, तरतीब जहन में रखिएगा कि कुरान पाक की जैसे तरतीब है उसी तरतीब से आपने इन रकतों में सूरतें पढ़नी हैं। यानी अगर चारों कुल आपको आते हैं तो पहली रकत में आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, दूसरी रकत में आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, फिर दूसरी दो रकतें होंगी, फिर दोबारा भी यही पढ़ सकते हैं या तरतीब कर लें, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लें, चौथी रकत में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें। किसी को इससे पहले की सूरतें आती हैं तो कुरान की तरतीब के मुताबिक अपना एक आइडिया लगा लें कि कितनी रकतों तक, 8 तक आती हैं, 10 रकतें हो सकती हैं, तो एक तरतीब के साथ आप ये पढ़ें। और हर 4 के बाद जो है वो आपने सलात तस्बीह की जो तस्बीह होती है, सलात तस्बीह की कह रहा हूँ, जो तरावी की तस्बीह होती है वो आपको इजीली मिल जाएगी। तो वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि किसी भी उसके अंदर जो है ना अगली वीडियो में अपनी वो दिखा दूँ, या फिर स्टेटस वगैरह पे मैं लगाता रहता हूँ। आज भी बल्कि मैंने स्टेटस पे वो दिया हुआ है, तो आपको गूगल करने से भी मिल जाएगा और आप छोटे किताबचे की सूरत में भी ये मिल जाएगी। बल्कि आजकल जो हमारे घरों में कैलेंडर आते हैं तो अक्सर जो एडवर्टाइज़ के लिए कैलेंडर बनता है उस कैलेंडर के अंदर भी ये मौजूद होती है। तो इसे याद कर लें, हर 4 रकतों के बाद आप ये पढ़ें और इस तरह 20 रकातें आप अपनी पूरी करें। तो सलात तस्बीह की कोशिश करें, तरावियों की कोशिश करें, नवाफिल की कोशिश करें और खूब इबादतें करें। सुबहानल्लाहि आददा खल्क़िही ये तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तीसरा कलमा, इसकी कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह करें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अददा खैरि खल्क़िही
सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला बेशुमार नेमतें हमें हासिल होंगी। फिर दुरूद सलाम की कोशिश करें कि घर में एक सेटिंग बना लें और जिस तरीके से हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में ये महीना गुजारें। अपने आप भी रोज़े रखें, अपने बच्चे जो आपके 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, खुदारा उनको मना ना कीजिए कि लंबा रोज़ा है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ऐसा करके गुनाहगार ना हो। 10 साल हो गए जिसकी उम्र को, तो 10 साल के बाद अल्लाह के अहकामात सादिर हो चुके, नमाज भी उन्हें पढ़ाना शुरू करें, पढ़ाएं, ज़बरदस्ती या सख्ती करके पढ़ाएं। रोज़ा उन पे आ गया तो रोज़ा उनके ऊपर वाजिब फ़र्ज़ हो गया, रोज़ा रखवाएं, ना किसी चीज़ में ना करवाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको समझने, अमल करने और इस माह मुबारक को अपनी मग़फ़िरत का वसीला बनाने की सादत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।